तो इंद्र ने पूछा तपस्वी से कि तुम कौन हो, कस्तुम हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या कैलाश पर भगवान शंकर हैं या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न करने लगा उस तपस्वी से। कौन? इंद्र। अभिमान से भरा है आज इंद्र। और अभिमान से भर करके आज उन तपस्वी से इस प्रकार से प्रश्न कर रहा है। लेकिन वो तपस्वी क्या कर रहे हैं? अपने इष्ट का जाप कर रहे हैं और चुपचाप से मौन अवस्था में। जब कुछ नहीं बोले तो इंद्र ने फिर से पूछा, बार बार पूछने लगे कि शिव कहाँ है, शिव कौन है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम मुझे जानते नहीं? मैं कौन हूं? मैं इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का अधिपति हूं। अभिमान करने लगा। अभिमान बहुत था और अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। अब जा कहाँ रहा है इंद्र? भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहा है, संत दर्शन करने जा रहा है। और जब संत दर्शन करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? संत दर्श को जाइए तजी ममता अभिमान। जब हम आप भी संत के दर्शन करने जाएं, भगवान के दर्शन जाएं तो क्या करें? ये ममता और अभिमान का त्याग करें। देह के जो नाते हैं, देह के नातों के प्रति हमारी ममता और इस देह के प्रति जो हमारी अहमता है, ये बंधन का कारण है। मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, ये कुछ नहीं साथ में जाने वाला, ये सब यहीं रहेगा। इसका क्या करना है? त्याग करना है। जब संत दर्शन के लिए जाएं, भगवान की पूजा करने के लिए हम जाएं, भगवान के देवालय में भगवान का अर्चन करने जाएं, तो ये अहमता और ममता का जो है वो त्याग करके जाना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होता है, तभी भगवान जो है वो दर्शन दिया करते हैं। इस शरीर के प्रति हम अहमता करते हैं। अरे मैं तो बड़ा अफसर लगा हुआ हूं, मैं तो IAS हूं, या मैं व्यासपीठ में हूं, मैं तो व्यास हूं, और अहंकार करते हैं। लेकिन अहंकार से जीव का पतन होता है। आज इंद्र भी अपने जो पद है उसका पद का मत इंद्र को है, और इसी मत के स्वरूप में आज उन तपस्वी को इस प्रकार से वो कह रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो क्या हुआ? भगवान शंकर का जो है वो तीसरा नेत्र खुलने लगा। अब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी भी गए हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल रहा है तो पहचान गए ब्रह्मा जी की ये कोई तपस्वी नहीं, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। और आज क्या किया? चरणों में पड़े हैं ब्रह्मा जी, और इंद्र से भी कहा कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं चलता ये साक्षात महादेव है। चरणों में पड़े हैं आज ब्रह्मा जी भी, और इंद्र भी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपके शरण में हैं। और आप तो सदा सर्वदा शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। प्रभु आप हमारी भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ये इंद्र के जो इंद्र ने अपराध किया, इसको आप क्षमा कीजिए। चरणों में झुके शंकर भगवान कहते हैं कि अरे बृहस्पति, जिस प्रकार सांप एक बार अपनी केंचुली का जब त्याग कर देता है तो दोबारा उसे धारण नहीं कर सकता, कथम ही कंचुकी सर्पः सद्यते नोज्झत पुनः, उसी प्रकार जो मेरी ये तीसरे नेत्र से जो नेत्राग्नि निकल जाती है उसे मैं दोबारा ग्रहण नहीं कर सकता, इसका तो त्याग करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप एक काम कीजिए। क्या कीजिए? अपने इस नेत्राग्नि को क्षीर सागर में, क्षार सागर में, समुद्र में जो है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। और आज वो शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली वो कहाँ गई? क्षार समुद्र में चली गई। और जैसे क्षार समुद्र में वो अग्नि गई तो उस क्षार समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई है। एक बालक की उत्पत्ति हुई, और ऐसा विचित्र बालक जैसे ही उसकी वो पैदा हुआ तो क्या हुआ? पैदा करके इतनी तीव्रता से वो रुदन करने लगा कि उसको रोते देख करके संपूर्ण जो पृथ्वी है वो समस्त कांपने लगी है, पूरी पृथ्वी कांप रही है।
ऐसा रुदन उस बालक ने किया है। ऐसा वो रुदन करने लगा। समस्त देवी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कोई ऐसा बालक हुआ है जो ऐसा रो रहा है कि उससे तो जो है संपूर्ण पृथ्वी जो वो कांप रही है, आप रक्षा कीजिए। तो क्या किया, आज ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं के साथ उस क्षार समुद्र के पास गए जहां वो बालक है। जब क्षार समुद्र के पास ब्रह्मा जी गए तो समुद्र ने क्या किया, समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक को दिया और उस बालक ने क्या किया, आज कंठ से जो ब्रह्मा जी को पकड़ लिया है और इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जो अश्रुपात होने लगा। इतनी जोर से आज ब्रह्मा जी के कंठ को उस बालक ने पकड़ा है। नेत्रों से जो है अश्रुधारा हो रही है और वो बालक क्या कर रहा है, उन्हीं अश्रुधाराओं का जो पान कर रहा है उसको पीने लगा है। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने अपने आप को उस बालक से अलग किया और ब्रह्मा जी समुद्र से कहते हैं कि अरे समुद्र, तुम्हारे इस बालक ने मेरे नेत्र जल अश्रुओं का जो पान किया है, आज से इसका नाम होगा जलंधर। कौन हुआ ये पैदा? जलंधर। ये भगवान के तीसरे नेत्र से निकली हुई अग्नि के द्वारा प्रकट हुआ है। अब जो समुद्र है वो इस जलंधर का जो है पालन पोषण करने लगे। समुद्र ने इसको पाला है। कालांतर में कालनेमी की पुत्री है वृंदा। कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ इस जलंधर का जो विवाह किया गया, इसका विवाह हुआ। अब एक दिन की घटना है। क्या हुआ, एक दिन एक सभा में ये बैठा हुआ था जलंधर। सब दैत्य जो समुदाय हैं वो वहां पर बैठे हुए थे और सब चर्चाएं कर रहे थे, विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तो वहां एक चर्चा प्रारंभ हुई समुद्र मंथन की। सब दैत्यों के बीच में चर्चा होने लगी कि किस प्रकार जो है भगवान नारायण ने हमारे साथ जो समुद्र मंथन के समय में छल किया था, वो तो छलियां हैं, वो सदा सर्वदा देवताओं के पक्ष में ही रहते हैं, हम असुरों का साथ नहीं देते। जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने क्या किया, समुद्र मंथन में अमृत निकला तो वो अमृत भी उन्होंने देवताओं को ही पान करवाया, हमें असुरों को तो सूरापान करवाया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे भी खुद लिया। ये सब बातें जलंधर सुन रहे हैं। क्या क्या चर्चा चल रही है। दैत्य कहते हैं कि उसके बाद जो है महादेवासुर संग्राम हुआ। समस्त जो देवता थे उन्होंने अमृत का पान करने के बाद हम दैत्यों को वो मारने लगे। ये तो धन्यवाद है शुक्राचार्य जी का कि जिन्होंने हमें पुनः से जीवित कर दिया, अन्यथा हम तो आज होते ही नहीं। ये सब चर्चा हो रही है और जब ये चर्चा उस जलंधर ने श्रवण की, सुनी, तो क्या हुआ, जलंधर को क्रोध आया है कि मैं नारायण से जो बदला लूंगा। उन्होंने हमारे साथ बहुत छल किया है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्या किया, जलंधर जो है आक्रमण कर दिया। उसने देवी देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, स्वर्ग से समस्त देवताओं को भगा दिया। अब समस्त देवी देवता जो है नारायण की शरण में जाते हैं, नारायण की शरण में जाते हैं और नारायण भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो। जलंधर ने तो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जो है वो जमा लिया है, हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, आप हमारी रक्षा करो। नारायण भगवान क्या करते हैं, जलंधर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। जलंधर से युद्ध करते हैं नारायण भगवान, लेकिन क्या हुआ, वो जलंधर को परास्त नहीं कर पाते, बल्कि जलंधर के उस बल को देख करके नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के जलंधर से कहते हैं कि अरे जलंधर, मैं तुम्हारे बल से जो प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तो जलंधर क्या कहता है, यदि भावुक तुष्टोऽसि वर में तम ददस्व में मद्भगिन्या मया सार्धम
मदगे सगणो वसा। जलंधर भगवान नारायण से क्या कहता है? नारायण भगवान से कहता है कि प्रभु, यदि आप वास्तविकता में प्रसन्न हैं मुझसे, मेरे बल के द्वारा आप प्रसन्न हो गए हैं, तो एक काम कीजिए। क्या कीजिए? मेरी बहन को लेकर के और अपने समस्त गणों को लेकर के सर्वदा के लिए जो मेरे साथ ही रहिए, मेरे ही नगर में आ जाइए और मेरे साथ निवास कीजिए। कौन है जलंधर की बहन? कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कहां से हुई? ये समुद्र से उत्पन्न हुई। और जलंधर भी कहां से हुआ? समुद्र से हुआ। तो ये जलंधर कहता है कि लक्ष्मी तो मेरी बहन है, आप एक काम कीजिए, आप तो मेरे जीजा जी हैं, मेरी बहन को भी ले आओ और अपने गणों को भी ले आओ और हम सब जो है साथ में रहेंगे, ऐसा कहता है। तो नारायण भगवान तो कृपा की मूर्ति हैं। उन्होंने क्या किया? मां लक्ष्मी को लेकर के, अपने समस्त परिवार को लेकर के कहां चले गए? जलंधर के घर चले गए और वहीं रहने लगे। जब देवताओं को यह पता चला कि भगवान नारायण तो जलंधर के साथ ही चले गए, तो देवता सोचने लगे, अब हम किसकी शरण में जाएं? अब तो हमारे पक्ष से युद्ध करने वाला कोई नहीं, किसके पास जाएं हम? तब स्मरण आया कि भगवान शंकर की शरण में चलते हैं। तो समस्त देवी देवता जो हैं अब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। भगवान शंकर को सारा वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार जो है उस जलंधर ने भगवान नारायण को मोहित किया और नारायण को लेकर के अपने घर ले गया नारायण भगवान को। तो अब भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर नारायण से कहते हैं कि आप जो जलंधर के यहां जाओ, कुछ ऐसी माया दिखाओ जिसके द्वारा उसका जो अंत हो सके, कुछ ऐसा करो। नारद को भगवान शंकर ने भेजा। ये नारद जी कौन है? मैं पिछले दिनों की कथा में भी मैंने बताया था कि ये नारद जी कौन है? ये साक्षात भगवान की माया का स्वरूप है। जब कोई लीला करनी होती है भगवान ने, तो क्या करते हैं? नारद जी को आगे कर देते हैं। नारद जी के माध्यम से कार्य को सिद्ध करते हैं। और कैसे हैं ये नारद जी? नारद जी निरंतर जो है भगवान के नाम का आश्रय लेते रहते हैं। निरंतर नारायण 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 ये उच्चारण करते रहते हैं। नारायण नाम के आश्रित रहते हैं भगवान नारद जी। और इस नाम का प्रभाव देखिए आप। नाम की बड़ी महिमा शास्त्रों में कही है। कलयुग के लिए तो नाम से ऊपर कुछ नहीं है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के आश्रित होने के कारण नारद जी जो हैं वो समस्त लोकों में जा सकते हैं, समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं। देवताओं में भी ये जाते हैं, दैत्यों में भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में भी जाते हैं, नारायण के लोक में भी जाते हैं और शंकर भगवान के लोक में भी जाते हैं। और सदा सर्वदा हर जगह जो इनकी पूजा ही होती है नारद जी की। किस कारण से? नाम के आश्रित होने से। इसलिए बार बार कथाओं से के माध्यम से कहता हूं कि नाम के आश्रित हो जाओ। कोई नाम, एक नाम कोई चयनित करो और निरंतर उठते बैठते चलते फिरते उस नाम के आश्रित हो जाओ, तभी जो जीव का कल्याण होगा। सांब सदा शिव, जो शिव भक्त है वो क्या करें? सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। इसमें माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों का स्मरण हो जाता है। पूरे परिवार का स्मरण हो जाता है शंकर भगवान के। नारद जी खुद कहते हैं कि इसी नाम के आश्रय से जो मैं समस्त लोकों में भ्रमण किया करता हूं। ये वीणा जो है ये देवताओं ने मुझे प्रदान की है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वरों से विभूषित ये देवताओं ने मुझे प्रदान की है।
और इस देवताओं की कृपा से मैं इस पर ही भगवान के नाम का गान करते हुए समस्त लोकों में भ्रमण किया करता। क्या कहा? देवदत्तां इमां वीणा नारद जी कहते हैं देवदत्ताम इमाम वीणा, ये जो मेरे पास वीणा है, नारद जी के पास वीणा है, कैसी है? देवताओं ने प्रदान की है नारद जी को। और इसी वीणा के ऊपर नाम का आश्रय लेकर के समस्त लोकों में जो नारद जी भ्रमण किया करते हैं, हर जगह नारद जी जाते हैं, हर जगह इनका पूजन किया जाता है। ऐसे है नारद जी। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। इसलिए कथा ज्ञान के लिए होती है, कथा ज्ञान देती है हमें क्या करना चाहिए। तो हम आप सबको भी क्या करना है? नाम के आश्रित होना है। तो ऐसे नारद जी को भगवान शंकर ने भेजा है, कहा कि जलंधर के पास जाओ। अब क्या हुआ? नारद जी जो हैं जलंधर के पास जाते हैं। जब गए तो जलंधर ने प्रणाम किया है नारद जी को। अब आज नारद जी क्या कर रहे हैं? जलंधर की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। जलंधर की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि हे जलंधर, तुम तो त्रिलोक के स्वामी हो गए, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। उच्च शवा घोड़ा भी तुम्हारे पास हो गया है और कल्प वृक्ष भी तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में अधिकार कर दिया है, कल्प वृक्ष भी तुम्हारे पास है। कुबेर के अधिपति तुम बन गए हो। इस प्रकार से प्रशंसा कर ले। बाद में अंत में कहते हैं नारद जी, एक चीज की कमी है, लेकिन सब कुछ है तुम्हारे पास, एक चीज नहीं है। तो जलंधर जी पूछते हैं कि नारद जी वो क्या है, क्या चीज नहीं है? तो नारद जी कहते हैं, यस्य गेहे सुररत्नानि सर्वाणि हि जलंधर जाया रत्नम न चेतासि न शोभते वृथा ध्रुवम। नारद जी जलंधर से कहते हैं कि हे जलंधर, यदि किसी के घर में सब समस्त रत्न हो, उपभोग की समस्त वस्तुएं उसके पास हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, फिर भी जो है उसमें कमी रहती है। क्या? स्त्री रत्न की। स्त्री रत्न यदि उसके पास नहीं है तो क्या है? वो अधूरा है। कहते हैं नारद जी के तुम्हारे पास बस एक ही कमी है, कोई सुलक्षणा स्त्री नहीं है। तो अब क्या करता है जलंधर? नारद जी से ही पूछता है कि नारद जी, आप तो जो है तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप ही बता दीजिए कि वो स्त्री जो रत्न है वो मुझे कहां से प्राप्त होगा, कहां मिलेगा? तो अब नारद जी क्या कहते हैं उससे? नारद जी जलंधर से कहते हैं कि अरे नारद, ध्यान से सुनो, जिस स्त्री रत्न की मैं बात कर रहा हूं वो तो कहां है? वो तो कैलाश पर है। कैलाश पर कौन है? भगवान शंकर की भार्या मां पार्वती ही वो स्त्री रत्न है जो तुम्हारे पास नहीं है। किसने कहा? नारद जी ने जलंधर से कहा। तो अब जलंधर ने क्या किया? जलंधर ने एक काम किया, राहु को जो है कैलाश भेजा है। राहु गया
शंकर भगवान के पास भगवान शंकर से कहता है कि मैं त्रिलोक के अधिपति जलंधर का जो है दूत हूं। उनके पास स्त्री रत्न नहीं है और नारद जी ने बताया है कि पार्वती जी स्त्री रत्न है। तो एक काम करो, मेरे जो अधिपति हैं उनके लिए पार्वती जी को मेरे साथ भेज दो। इस प्रकार से कहा। जब ऐसा कहने लगा तो क्या हुआ, भगवान शंकर को क्रोध आया है और भगवान के क्रोध में आते ही भगवान के भ्रू मध्य के भाग से एक वज्र के समान जो है एक जीव की उत्पत्ति हुई है। एक पुरुष जो है वो उत्पन्न हुआ है और कैसा वो क्रोध से भरा हुआ है। उसकी जो जीभ है वो लपलपा रही है, जीभ लपलपा रही है। सब कुछ खाने के लिए वो दौड़ रहा है कि मैं क्या खा जाऊं, कुछ भी आगे दिखेगा तो मैं सब कुछ खा जाऊंगा। और जब उसने क्या किया, राहु को देखा तो राहु के पीछे राहु को खाने के लिए भागने लगा वो जीव। अब राहु वहां से भागता है, कैलाश से भागता है। जलंधर की शरण में जाता है, जलंधर ने उसका त्याग किया है। ब्रह्मा जी की शरण में गया, वहां से भी त्याग हुआ। नारायण की शरण में गया, समस्त देवी देवताओं की शरण में जाता है, लेकिन कोई उसे अपनी शरण में नहीं लेता। अंत में क्या किया, अंत में हार करके वापिस भगवान शंकर की शरण में हुआ। शंकर भगवान की शरण में आया। शंकर भगवान से कहता है, देव देव महेशान पाही माम शरणागतः। हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु, आपका जो ये सेवक है ये तो मुझे खा जाएगा, आप इससे मेरी रक्षा करो। तो आज शंकर भगवान ने राहु को जो है अभय प्रदान किया। राहु को जब अभय प्रदान किया तो वो जो जीव उत्पन्न हुआ था वो भगवान शंकर से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को ही खा लो। आज उस जीव ने क्या किया, वो अपने अंगों को ही खाने लगा, अपने हाथ पांव सब खा गया। केवल जो शीश है, एक शीश जो बाकी बचा, भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम धन्य हो। आज से तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख। बोले कीर्ति मुख जी महाराज की। शंकर भगवान कहते हैं, आज से तुम मेरे गणों में रहोगे और मेरे गणों में तुम्हारी पूजा होगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उससे मैं प्रसन्न हो जाया करूंगा। कीर्ति मुख जी आती है, उनका सिर्फ केवल मुख की तस्वीर भी देखी होगी आपने सबने। शास्त्र कहते हैं, यदि हम अपने घर के द्वार के ऊपर उनकी, कई जगह देखे आपने काले काले से लगे होते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या ये भूत प्रेत लटका रखे हैं ना, लेकिन वो कौन है, वो कीर्ति मुख जी हैं, भगवान शंकर के गण। उनको द्वार पर यदि हम लगाए तो हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की बाधाएं जो नहीं आया करती है, किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग हमारे घर पे नहीं होता है। भगवान शंकर ने इनको अपने गणों में स्थान दिया है। अब भगवान शंकर और जलंधर के युद्ध की कथा जो है ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं और सनकादि ऋषि वेद व्यास जी को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि जलंधर ने कालनेमी को साथ लिया, शुंभ निशुंभ को साथ लिया और सबको साथ लेकर के युद्ध करने के लिए आया। भगवान शंकर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। समस्त दैत्य जो हैं और शिवगण जो हैं वो आपस में जो युद्ध करने लगे, उनके मध्य भयंकर युद्ध जो वो होने लगा। और जब भयंकर युद्ध होने लगा तो क्या होता है, उस युद्ध में जब देवता उन दैत्यों को मारते हैं तो क्या होता है, शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन समस्त राक्षसों को पुनः से जीवित कर देते हैं। देवता सब परेशान हो जाते हैं कि हम तो इन राक्षसों को मारते मारते थक गए, लेकिन शुक्राचार्य जी पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, उनसे सारा वृत्तांत कहते हैं कि प्रभु हम क्या करें, हम तो बहुत बार इन राक्षसों को मार चुके हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी फिर से इन्हें जीवित कर देते हैं, ये मरते नहीं है।
शंकर भगवान क्या करते हैं? शंकर भगवान अपने मुख से एक भयंकर कृत्या को उत्पन्न करते हैं और वो कृत्या जो है शुक्राचार्य जी के पीछे लग जाती है और शुक्राचार्य जी को एक गुह्य भवन में जो है वो बंद कर देती है वो कृत्या। तत्पश्चात से पुनः युद्ध होने लगता है। बड़ा भयंकर युद्ध जो है शिवगणों में और जलंधर के जो दूत हैं, जो राक्षस हैं, उनमें हो रहा है। अब युद्ध हो रहा है तो काफी समय हो गया, लेकिन जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे हैं भगवान शंकर। अब जलंधर ने यहाँ पर एक विद्या का प्रयोग किया। कौन सी विद्या? गांधर्वी विद्या। गांधर्वी विद्या का प्रयोग जलंधर ने शंकर भगवान के ऊपर किया है। क्या विद्या है ये? इसके द्वारा क्या हुआ? अनेक जो है गंधर्व उत्पन्न हो गए, अनेक अप्सराएं उत्पन्न हो गई और वो क्या करने लगे? वो नृत्य करने लगे, गान करने लगे और भगवान शंकर उनका नृत्य देख रहे हैं, गान देख रहे हैं। और जब भगवान शंकर उस गांधर्वी विद्या से मोहित हुए हैं तो जलंधर ने क्या किया? भगवान शंकर का रूप धारण किया और पार्वती मैया के पास पहुंच गया। वो जलंधर जैसे ही पार्वती मां के समीप गया तो उसका जो वो स्वरूप था, जो कपट वेश था, वो छूट गया। कपट वेश छूट गया। जैसे ही कपट वेश छूटा, पार्वती मां वहां से अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होकर मां पार्वती नारायण की शरण में गई। नारायण की शरण में गई और नारायण भगवान को प्रणाम आज पार्वती मां ने किया। क्यों किया? पिछले जन्म में शंका की थी उनके ऊपर कि ये परब्रह्म नहीं है। जब सती के रूप में आई थी मां, शंका हुई थी तो क्या हुआ था? पति से त्याग विमुख होना पड़ा था। तो आज वो याद है, वो स्मृति है पिछले जन्म की। तो क्या किया? याद आया कि मेरे पति ने भी प्रणाम किया था, ये तो उनके भी इष्ट है, तो आज मैं भी प्रणाम करूं, इनकी शरणागति ग्रहण करूं। आज पार्वती मां ने नारायण की शरण ग्रहण की है। नारायण भगवान से कहती है कि आप तो जानते हैं जलंधर ने कैसा कृत्य किया है। वो क्या कृत्य करने जा रहा था आपको सब ज्ञात है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, आपको सब ज्ञात है। नारायण भगवान कहते हैं पार्वती मां से कि मैं क्या करूं? पार्वती मां कहती है कि जब तक इसकी जो पत्नी है वो पाति व्रत धर्म से विमुख नहीं होगी, तब तक इस जलंधर की मृत्यु होने वाली नहीं है। आज मां पार्वती नारायण भगवान से कह रही है कि आप एक काम करो, क्या इस जलंधर की पत्नी का शील हरण करो और उसका जो पातिव्रत धर्म है उसको नष्ट करो। किसने कहा? मां पार्वती ने कहा नारायण भगवान से। और क्यों कहा? पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए क्यों कहा? इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि जिस धर्म के मूल में अधर्म प्रविष्ट हो जाता है, उस धर्म को समाप्त कर देना ही जो है सत्य धर्म है। अब इस पातिव्रत धर्म में कौन सा अधर्म जो है वो मूल प्रविष्ट हो रहा है? इस पे विषय किसने प्रश्न किया कि वो कौन सा है? तो कहा कि अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म में होने के कारण इस जलंधर की मृत्यु कोई नहीं कर पाता और इसी का फायदा उठा करके ये जलंधर ना जाने कितनी माताओं के शील का हरण करता है। अधर्म प्रविष्ट हो रहा है, इसीलिए मां ने कहा कि आप इसकी पत्नी का जो है धर्मशील जो हरण कीजिए। नारायण भगवान कहते हैं कि मैं अवश्य ये कार्य करूंगा। नारायण भगवान ने क्या किया? उन्होंने योजना बनाने लगे कि मैं किस प्रकार से जाऊं, किस प्रकार से उस वृंदा को, वो तो बड़ी पतिव्रता है, किस प्रकार से मैं करूंगा, क्या करूंगा। और उधर वहां क्या होता है जहां पर ये वृंदा है, वृंदा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। रात्रि में एक स्वप्न देखा और प्रातः काल जब उठी तो वो भयभीत हो गई। स्वप्न देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। प्रातः काल जैसी उठी तो भयाक्रांत होकर के क्या किया? जंगल की ओर भागने लगी।
जंगल की ओर जब भागने लगी तो भगवान ने अपनी माया से क्या किया, दो राक्षसों को उत्पन्न किया और वो उस वृंदा के पीछे भागने लगे। और नारायण भगवान ने क्या किया, खुद थोड़ा आगे चल के एक तपस्वी के वेश में बैठ गए, एक शिष्य को साथ में बैठा लिया और वहां पर तप करने लगे। अब वो वृंदा दौड़ी दौड़ी आई, जैसे ही तपस्वी को देखा तो उनकी शरण वृंदा ने ग्रहण की और कहती है कि प्रभु मेरी रक्षा करो। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनि, आप मेरी रक्षा करो, ये दो राक्षस मेरे पीछे आ रहे हैं। जैसे ही कहा तो नारायण भगवान ने क्या किया, हुंकार भरी और भगवान नारायण के हुंकार भरने मात्र से वो दोनों जो राक्षस थे वहां से पलायन कर गए, वहां से भाग गए। जब ये दृश्य वृंदा ने देखा तो उनकी शरण में बैठ गई है वृंदा। वृंदा कहती है प्रभु आप ही सर्वज्ञ हैं, मैं तो ये जान रही हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप कर्तुम अकर्तुम किमपि न कर्तुम समर्थ, आप क्या नहीं कर सकते। आप, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, क्या आप जान सकते हैं कि मेरे पति का क्या हाल है। वो पूछते हैं कहां गए तुम्हारे पति। तो वृंदा कहती है कि वो भगवान शंकर से युद्ध कर रहे हैं, भगवान शंकर से युद्ध करने गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए। आप जरा देख कर बताइए कि उनकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो तपस्वी बने हुए और नारायण ने क्या किया, ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो क्या हुआ, दो बंदर आए और इशारे इशारे में ही उनको आदेश दिया कि जाओ और जलंधर का पता करो। थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण में वो बंदर जो आकाश मार्ग की ओर चले गए और क्या करने लगे, थोड़ी देर में जलंधर के अंगों को लेकर के आ रहे हैं, कभी हाथ ला रहे हैं, कभी टांग ला रहे हैं, कभी सिर ला रहे हैं। और जब कटे हुए उन अंगों को वृंदा ने देखा तो क्या हुआ, वो विलाप करने लगी और मूर्छित होकर के गिर गई। वहां विलाप करने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती, मैंने तो सदा सर्वदा जो है पातिव्रत धर्म का पालन किया है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। इस तरह से विलाप करने लगे। विलाप करते करते उन्हें तपस्वी के चरणों को आज ग्रहण किया है वृंदा ने और कहती हैं कि आप तो सब कुछ करने वाले हैं, ये मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए, क्या मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो तपस्वी बने हुए नारायण भगवान क्या कहते हैं, अरे देवी ये तो युद्ध में मर गया है, अब इसको जीवित नहीं किया जा सकता, मैं इसको जीवित नहीं कर सकता। बार बार आग्रह करती हैं, बार बार विनय करती हैं और जब बार बार विनय किया तो भगवान क्या करते हैं, अच्छा यदि तुम इतना कह रही हो तो मैं प्रयास करता हूं। और नारायण भगवान ने क्या किया, स्वयं ही जो है जलंधर का रूप धारण करके उस वृंदा के समक्ष जो है प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो मुनि रूप तपस्वी रूप लिया था उसको अंतर ध्यान आज भगवान ने कर दिया है। और जैसे पति को जीवित देखा तो आज वृंदा जो है आनंद में झूम रही। बहुत काल तक नारायण भगवान के साथ वृंदा जो है वो विहार करती रही। जब भगवान की दिव्य सुगंध जो है वृंदा को लगी तब जाकर के वृंदा को पता चला कि ये मेरा पति नहीं, ये तो जलंधर नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। और जब पता चला तो वृंदा भगवान से कहती है कि प्रभु आपने ठीक नहीं किया, मैं जान पा रही हूँ जो सुगंधी आपसे आ रही है, मैं नित्य जो है मैं भगवान का पूजन किया करती हूँ, नारायण का पूजन करती हूँ, ऐसी सुगंधी तो नारायण से आती है, आप अवश्य ही नारायण हैं, आप मेरे पति नहीं हैं। और भगवान अपने रूप में जो है वृंदा को दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो आज क्रोध में भर करके वृंदा जो भगवान को श्राप दे देती है, कहती है यौ त्वया माया ख्यातो स्वकीयो दर्शितो मम तावेव राक्षसो भूत्वा भार्या त्वं हरिष्यति। आज नारायण भगवान को श्राप वृंदा ने दिया है, कहती है कि हे
परब्रह्म परमपिता, जैसा आपने मेरे साथ किया ये ठीक नहीं किया। जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ। कालांतर में ये मेरा पति ही जब राक्षस योनि में आएगा क्या बनेगा? रावण बनकर के आएगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा। ये बंदर भालू जो आपने मुझे दिखाए, जो मेरे पति के अंगों को ला रहे थे, इन्हीं की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और ये जो आपके शिष्य के रूप में मैं पहचान पा रही हूँ, ये कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं साक्षात। ये भी आपके साथ वन वन में विचरण करेंगे। आपको अपने पत्नी के विरह से जो व्याकुल होकर के वन वन में जो है घूमना पड़ेगा। ये शाप वृंदा ने दिया है भगवान नारायण को। विशेष नाग जो हैं आपके शिष्य बने हैं, ये भी आपके साथ घूमते रहेंगे। और उस श्राप को आज भगवान ने शिरोधार्य किया है। और भगवान के देखते ही देखते उस वृंदा ने क्या किया? वहीं पर अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को उसी अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने शरीर का त्याग आज वृंदा ने किया है। और जब शरीर का त्याग किया तो आज भगवान नारायण को ऐसा मोह हुआ, ऐसा मोह आज भगवान नारायण को हुआ कि वो 6 महीने तक वृंदा की उसी राख में जो है लोटपोट करते रहे भगवान नारायण। देवी देवता सब परेशान हो रहे हैं कि भगवान नारायण को ये क्या हो गया है, वो क्यों मोहित हो गए। सब देवी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर भगवान से कहते हैं, प्रभु आप कुछ कीजिए। नारायण भगवान तो हैं उसी वृंदा की राख में लोटपोट कर रहे हैं, उनकी माया को समाप्त कीजिए। सृष्टि का पालन करता है भगवान नारायण, जो सृष्टि का पालन करते हैं। यदि वो ठीक नहीं होंगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? देवता सब प्रार्थना करते हैं भगवान से। शंकर भगवान कहते हैं, ये देवताओं आप सब भगवती की शरण में जाओ, लक्ष्मी की शरण में जाओ, सरस्वती की शरण में जाओ, पार्वती जी की शरण में जाओ। देवियां ही जो है कुछ कर सकती हैं, माया से भगवान नारायण को छुड़ा सकती हैं। आप उनकी शरण ग्रहण करो। समस्त देवी देवता त्रिदेवियों की उपासना करते हैं, त्रिदेवियों से प्रार्थना करते हैं। तो देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर देवियां जो है देवताओं को दर्शन देती है। उनको समस्त देवता प्रार्थना करते हैं कि भगवान नारायण जो माया से मोहित हो गए। माया तो भगवान नारायण की है, लेकिन ये क्या हो रहा है? वो मोहित हो गए हैं, वृंदा की राख में लोटपोट कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए। तो अब तीनों देवियों ने क्या किया? 3 बीज दिए देवताओं को। 3 बीज प्रदान किए कि जाओ और इन्हीं बीजों को जो है उस वृंदा की राख में जो है बो दो। देवता वो 3 बीज लेकर के वहीं चिताभस्म के पास पहुंचते हैं और 3 बीजों को बोते हैं। और उन्हें जो मां सरस्वती के द्वारा बीज दिया था उससे एक पौधा उत्पन्न होता है। कौन सा? धात्री का, आंवला जिसको कहते हैं, उसमें से उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी मां ने जो बीज दिया था उसमें से मालती उत्पन्न हुई। और तीसरे जो बीज पार्वती मां ने दिया था उससे तुलसी का प्राकट्य होता है। बोलते तुलसी मैया की। जब ये उत्पन्न हुए तब जाकर के भगवान नारायण का जो मोह वो भंग हुआ है। मालती जो है वो ईर्ष्या करने लगी। जब ईर्ष्या करने लगी तो क्या हुआ? ईर्ष्या करने के कारण वो उसका नाम पड़ा गर्हित नाम से पृथ्वी पर वो विराजमान हुआ। मालती गर्हित। उसी दिन से भगवान नारायण को जो है धात्री और तुलसी जो है वो सबसे प्रिय है। बोलिए नारायण भगवान की। तत्रापि तुलसी धन्यातिव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदा। उसी दिन से भगवान नारायण के ऊपर जो है तुलसी चढ़ाई जाती है और तुलसी उनको बहुत प्रिय है। कहते हैं 5 देव कहे, 5 देव पूजा विधान कहा, 5 देवों की नित्य पूजा करनी चाहिए। उसमें से सिर्फ एक गणेश जी हैं जिनको जो है तुलसी नहीं चढ़ती।
बाकी सबको तुलसी चढ़ाई, शंकर भगवान को भी नारायण भगवान को तो चढ़ती ही है। बोली नारायण भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब ये कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई तो नारद जी अति प्रसन्न हो गए कि प्रभु आनंद आ रहा है और आप कथाएं सुनाइए किन किन राक्षसों का जो उद्धार भगवान शंकर ने किया और भगवान शंकर की कौन कौन सी लीलाएं हैं उनको मैं श्रवण करना चाहता हूँ। कौन कहते हैं? नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, और वेद व्यास जी भी यही प्रश्न करते हैं, किससे? सनकादि ऋषियों से। तो अब ब्रह्मा जी जो है शंखचूड़ की कथा जो श्रवण करवा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि काश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं। काश्यप ऋषि से ही इस जो सृष्टि में जितने भी हम पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य देखते हैं ये सब किसकी संतान है? काश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं, उनकी संतान है। शास्त्र आज्ञा देते हैं यदि किसी को अपने गोत्र का पता ना हो, ऐसे तो गोत्र का पता होना चाहिए, सबको अपने गोत्र का पता होना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है। फिर भी यदि किसी को पता ना हो तो क्या कर सकता है? वो अपने साथ कश्यप गोत्र जोड़ सकते हैं, कश्यप गोत्र का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं, उन्हीं की संतान है सभी। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि उन्हीं पत्नियों में उनकी एक पत्नी का नाम है दनु, और जो ये दनु नाम की पत्नी है इनके एक पुत्र हुआ। कौन? विप्रचित। विप्रचित नाम का एक पुत्र हुआ। ये बड़े ही प्रतापी थे, बड़ा पुण्य प्रताप करने वाले थे। इन्हीं के घर में दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। कौन? दंभ। दंभ नाम का जो पुत्र हुआ उसने क्या किया? उसने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया। दैत्य गुरु भी शुक्राचार्य है, लेकिन वो उसने क्या किया? वो खुद शुक्राचार्य जी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे दीक्षा प्रदान करो, और शुक्राचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दी। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने क्या किया? पुष्कर क्षेत्र में जाकर के 1 लाख वर्ष तक जो है तप किया है। किसने? दंभ ने। 1 लाख वर्षों तक तप करने लगा वहां पर, और जब तप करने लगा तो भगवान प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो सामने प्रकट हुए। कहते हैं कि आशीर्वाद देने आया हूं, वरदान देने आया हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो ये दंभ कहता है कि प्रभु मैं जो है अजर अमर हो जाऊं। अजर अमर होने का ही वरदान जो सब दैत्य मांगा करते, लेकिन भगवान कहते हैं ये तो संभव नहीं है। तुम कुछ और मांगना चाहो तो कुछ और मांग सकते हो। तब ये दंभ कहता है कि तीनों लोकों में मुझे जीतने वाला कोई नहीं हो।
और आपकी भक्ति से युक्त पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। ये वरदान उसने मांगा है। किसने? दंभ ने। भगवान नारायण कहते हैं कि तथास्तु, तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। और समय आने के बाद क्या हुआ? कालांतर में इस दंभ की जो पत्नी है उसने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण किया तो गर्भ धारण करके इनके एक सुंदर जो है पुत्र हुए और उनका नाम हुआ शंखचूड़। शंखचूड़ हुआ। उसने भी क्या किया? अपने पिता की भांति पुष्कर क्षेत्र में चला गया और वहीं पुष्कर क्षेत्र में रह करके तप किया। ये पुष्कर क्षेत्र या इसी तरह के क्षेत्र में क्यों जाते हैं तप करने के लिए? कोई पर्वत के शिखर पे जाता है तो दूसरे दिन की जब हमने कथा श्रवण की थी तो उसमें श्रवण किया था कि किस स्थान में बैठ करके जप करने का, तप करने का, दान करने का, भगवान की पूजा करने का कितना फल हमें जो मिला करता है। पर्वत का जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र होता है? ये एकांत का क्षेत्र होता है, रमणीक क्षेत्र होता है। वहां जाकर के हमारा जो मन है वो जो मंत्र जाप अथवा पूजा अर्चन हम करते हैं उसमें हमारा मन जो लगता है, मन लगता है। और जहां मन लग जाता है वहां तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सबसे अधिक फल की प्राप्ति वही होती है। कहां? जहां मन लग जाता है। इसलिए ये सब जो है ऐसे दिव्य तीर्थ क्षेत्रों पर जाया करते हैं तप करने। कोई कहीं जा रहा है, कोई पुष्कर जा रहा है, कोई प्रयाग में तप कर रहा है, कोई काशी में तप कर रहा है। तो ऐसे पुष्कर क्षेत्र में जो समस्त फलों को प्रदान करने वाला क्षेत्र है वहां पर जाकर इस शंखचूड़ ने जो है तप किया। तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो ये कहता है मुझे कोई जीत ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो हो जाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन और ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक दिव्य कृष्ण कवच जो है इस शंखचूड़ को प्रदान किया। उस कवच को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने कहा इसको के देकर के कहा कि तुम जाओ और बद्रिका आश्रम में निवास करो। जब ये शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में गया तो इसकी जो भेंट है वो धर्मध्वज की पुत्री वृंदा से होती है। जो कथा हमें अभी पहले सुनी जलंधर और वृंदा, वो वृंदा अलग है और ये वृंदा अलग है। ये धर्मध्वज की पुत्री है वृंदा। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने इन दोनों का जो है विवाह करवा दिया। ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह करा दिया। और ये वृंदा है इसका भी जो पातिव्रत धर्म है वो बहुत श्रेष्ठ है। ये भी अपने पातिव्रत धर्म के प्रति निष्ठ है, निष्ठ रहती है। सदा सर्वदा अपने पति की पूजा किया करती है। सदा करो ही शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों के लिए धर्म पति की पूजा से अतिरिक्त दूसरा धर्म भी कोई नहीं कहा। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है नारियों के लिए। क्या? अपने पति की पूजा करना। अपने पति की पूजा करने का तात्पर्य क्या है? ये नहीं है कि उनको रोज जो है आप गंध अक्षत लगाओ, उनको जो माला उनकी आरती करने लगे। क्या? ऐसी पूजा नहीं। सदा सर्वदा जो उनके आश्रित होकर के रहना, यदि सदा सर्वदा उनको अपने साथ धर्म के मार्ग में चलाना। क्यों? क्योंकि माताएं कौन है? ये श्रद्धा का स्वरूप है माताओं का। और पुरुष क्या है? पुरुष विश्वास का स्वरूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा स्वरूप है माताओं का। क्या करना चाहिए? सदा सर्वदा अपने पहले तो पति की आज्ञा का पालन करें। आज्ञा का पालन करते हुए क्या करें? यदि वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं तो क्या करें? उनको अपने धर्म पर लाएं। अपने साथ अपने धर्म में चलाना, यही क्या है? ये पति की पूजा है। पति धर्म पति कर्म पति स्वर्ग पति परमं तपः।
स्त्रियों के लिए पति धर्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। गुरु भी यदि कोई धारण करना चाहे तो किससे कैसे करें? पति की आज्ञा लें पहले। पति की आज्ञा से ही स्त्रियों को जो है गुरु धारण करना चाहिए। यदि पति आज्ञा ना दे तो गुरु भी नहीं बनाने चाहिए। कथा ज्ञान देती है। अब जब ब्रह्मा जी ने इस शंखचूड़ और वृंदा का विवाह कर दिया, शंखचूड़ को अनेक वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए, शक्तियां प्रदान की, तो आज इस शंखचूड़ ने क्या किया? शक्तियां प्राप्त करके राक्षस क्या करते हैं? देवी देवताओं पर आक्रमण करते हैं। तो इस शंखचूड़ ने भी यही किया, देवी देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग से समस्त देवताओं को जो है भगा दिया। अब फिर से भाग करके देवी देवता जो हैं ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर के नारायण की शरण में जाते हैं। जब नारायण की शरण में गए तो नारायण भगवान इस शंखचूड़ के पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। समस्त देवी देवताओं से कहते हैं कि ये शंखचूड़ जो है मेरा जो है पार्षद है, नित्य मेरे धाम में निवास किया करता था, लेकिन भगवती की माया से ऐसा मोहित हुआ कि एक दिन माँ राधा ने इसे श्राप दिया राक्षस होने का, और इसी कारण से इसको जो है राक्षस बनना पड़ा। ये राक्षस बन के आया है, लेकिन जब इसका उद्धार होगा तो ये पुनः से मेरे ही धाम को प्राप्त करेगा। और इसका उद्धार कौन करेंगे? भगवान शंकर के त्रिशूल के द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। ये कौन कह रहा है? नारायण भगवान कह रहे हैं समस्त देवी देवताओं से। शंकरं शरणं याहि स सद्य संविधास्यति। नारायण भगवान ने ऐसा कहा और कहते हैं कि सब जाओ और शंकर भगवान की शरण ग्रहण करो, वही कल्याण करेंगे। विष्णु जी भगवान, विष्णु भगवान जो समस्त देवी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर की शरण में गए हैं, शंकर की शरण में जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस शंखचूड़ ने जो है देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवी देवता कहाँ रहेंगे? आप कुछ कृपा कीजिए, इस शंखचूड़ का उद्धार कीजिए, शंखचूड़ का उद्धार कीजिए, तभी जो है समस्त देवी देवता हैं जो आनंद में रह पाएंगे। ये प्रार्थना कर रहे हैं कौन? नारायण भगवान समस्त देवी देवताओं के सहित शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी शंकर भगवान ने क्या किया? अपने अमोघ अस्त्र को उठा लिया है आज। और कैसा अमोघ अस्त्र भगवान शंकर का है, यदि उसका उपयोग कर दिया तो एक ही अस्त्र में क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है, ऐसी शक्ति उस अस्त्र में। क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने आज उस अमोघ अस्त्र को धारण किया। जैसे ही भगवान नारायण ने उस अस्त्र को देखा तो प्रार्थना करने लगते हैं भगवान शंकर से कि प्रभु इसको फेंक दीजिए। क्षिप्रम शूलम न चोचेदानी प्रार्थना शुणु शंकर। हे भगवान शंकर, इस त्रिशूल को जो फेंक दीजिए, मेरी प्रार्थना को श्रवण कीजिए, पहले मेरी प्रार्थना सुनिए। नारायण भगवान कहते हैं कि प्रभु ये तो एक छोटे से मच्छर के समान है राक्षस, इसको मारने के लिए आप इतना बड़ा अस्त्र क्यों चला रहे हैं? यदि आप इस अस्त्र को चलाएंगे तो सबका अहित हो जाएगा। प्रार्थना की नारायण भगवान ने तो शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ। शंकर भगवान कहते हैं कि इसकी जो पत्नी है वो कैसी है? पतिव्रता नारी है। जब तक इसकी धर्म पत्नी इसके साथ है तब तक जो है इसका वध नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान नारायण से और समस्त देवी देवताओं से कह रहे हैं। भगवान शंकर नारायण भगवान से कहते हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी जो धर्म पत्नी है उसका पातिव्रत धर्म जो है उसको नष्ट करना पड़ेगा, तभी इसका उद्धार होगा। ये जितने भी राक्षस हैं ये क्या करते हैं? ये अपनी धर्म पत्नी को क्या करते हैं? पतिव्रता
धर्म का उपदेश करते हैं। इनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो सदा सर्वदा पातिव्रत धर्म को धारण करती है। और उन्हीं पातिव्रत धर्म के तप से क्या होता है, कोई भी इनको परास्त नहीं कर सकता। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, नित्य जो है अपने सौभाग्यवती का श्रृंगार का जो है चिन्ह है उनको धारण किया करती है। क्या होता है, उनके पति की दीर्घायु हुआ करती है। तो ऐसी इनकी पत्नियां हैं, तब इनका नाश नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है, भगवान को लीला करनी पड़ती है। ये तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करनी पड़ती है और उसी के द्वारा जीवों के कल्याण के लिए भगवान ऐसा करते हैं। इसमें संशय बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि भगवान ने इस प्रकार के कर्म क्यों किए। समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान इस प्रकार की लीला किया करते हैं। तो ऐसे जो दयालु कृपा करने वाले अवडर दानी भगवान शंकर की कथाओं को हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। तो शंखचूड़ की इस कथा को हम कल के सत्र में और श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हुए अंत में भगवान से एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इतनी अपनी कृपा हम सब पर बना करके रखना कि सदा सर्वदा हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में केवल आप ही प्रतिष्ठित हो। सदा सर्वदा हम आपका ही स्मरण करते रहे, नित्य अपनी वाणी से आपके गुणों का गान करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शीर्षस्तव निवास जगतः प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवतः तनुनाम। हे प्रभु, इस वाणी के द्वारा सदा सर्वदा आपके गुणों का गान करते रहे, इन आंखों के द्वारा सदा सर्वदा आपका दर्शन करते रहे। आपको हम कभी भूले ना। और पार होने के लिए भी संतों ने बड़ा सुंदर एक मार्ग दिया। क्या दिया, वो नाम का आश्रय दिया। जिस प्रकार से आप कथा में श्रवण करते रहते हैं, नाम की महिमा नित्य प्रति गाई जाती है। नित्य प्रति कहा जाता है कि नाम को आश्रय, नाम के आश्रित हो जाओ, नाम के आश्रित हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यों ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुराने घास। क्या होगा जब हम नाम के आश्रित हो जाएंगे तो हमारे हृदय के समस्त विकार जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और जब विकार समाप्त हो जाएंगे तो भक्ति का प्रवेश होगा। और जब भक्ति प्रविष्ट होगी तो क्या होगा, प्रविष्टि हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिध। उसी भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान हमारे हृदय में जो है वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज का जो भंडारा है, इस ज्ञान यज्ञ में आप सब लोग जो है अपने तन मन धन के द्वारा जो सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नित्य भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, इसके द्वारा अपने मन को भी शुद्ध कर रहे हैं, दान करके अपने धन को शुद्ध कर रहे हैं। ये क्षेत्र तीर्थ बना हुआ है, यहाँ पर स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। सब शुद्धियां हो रही हैं। ये कब हो रही है, जब इस ज्ञान यज्ञ में आप सब इतने तन मन धन के साथ जो है वो उपस्थित हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार से सदा सर्वदा सदैव जो अपनी आपकी ऊपर जो है भगवान अपनी कृपा बना करके रखे। और अन्नदान की तो महिमा कहीं नहीं जा सकती। तो नित्य प्रति यहाँ पर जो है अन्नदान भी हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं नित्य प्रति। तो आज का जो भंडारा है वो श्री प्यारे लाल जी कनेर घाटी वाले उनकी तरफ से है। आप सब जो हैं वो भंडारे को ग्रहण करके अवश्य जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माँ जालपा मैया के चरणों से प्रार्थना की आप सबके घर में जो है सदा सर्वदा धन धान्य की वृद्धि हो, आयु आरोग्यता रहे और सब जो आप सब जो हैं भगवान की भक्ति में निरंतर जो लगे रहे।
बोले शंकर भगवान की। आइए अंत में एक भगवान के नाम के आश्रित होकर के आज की कथा को विराम करें। कहा पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, शिव कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोले शंकर भगवान की। उस गली होगी चर्चा तेरी, 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 उस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 न जाने किधर जाएगा, न जाने किधर जाएगा, न जाने किधर जाएगा, न जाने किधर जाएगा। शिव कहने से तर जाएगा, शिव कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी,
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस ज्ञान यज्ञ में आज जितने भी लोग आए हैं, अंत में एक बार से फिर आप सबका धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना कि आप सबके ऊपर जो है सदा सर्वदा भगवान अपनी ऐसी प्रकार से कृपा बनाए रखे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जालपा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भीमा काली मैया की, राम देवता की, स्थान देवता की, इष्ट देवता की, गुरुजा मैया की, गुरिष्ठ देव भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अपने अपने माता पिता की सेवा हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम जम ज्वालामालिन्यै नमो नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः, हेममालिन्यै नमो नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, इदगं भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदेतु अस्माकं। जय शिव ओंकारा मन रटे शिव ओंकारा, बोले पार्वती का ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भालनाथ शिव, हरे धागे धारा। ओम हर 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 महादेव। खानन चतुरानन पंचानन गाजे, बोले पंचानन राजे। हंसासने गरुडासने, हंसासने गरुडासने, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुरे भुज, दश भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप रखता, गज का रूप रखता, त्रिभुवन जने मोही। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन निगमत सोही, चंदन निगमत सोही, धारी शशि धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी, बोले
शिव ओंकार बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जले धारा बोले उड़द मृग छारा बोले पीते विष प्यारा बोले रहते मत द्वारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महर्षि हरे दानेश्वर ओम हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं मा पार्वती नायकं कदले गर्भसम्भूतं गर्भूरं तु प्रदीपितम् आराधिक्यं वयं गुरवे पश्यमे वरदो भव इदम् आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलिकं पुष्पे देवादिवन्दनं तदपश्चाताचार्यवन्दनं वन्दनं कुर्यात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्